नमस्कार। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के इस विशेष एपिसोड के मैं बस्ती से आपका प्यारा दोस्त डॉक्टर श्रीवास्तव आपकी सेवा में इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की जानकारियों को लेकर के हाजिर हूँ। हालांकि थोड़ा सा विलंब हुआ, लेकिन फिर भी आप सबकी चाहत मुझे खींच लाती है। इससे पहले कि मैं इस प्रोग्राम को शुरू करूं, हमारे कुछ एक विशेष प्रांत बिहार के लोग कुछ हमसे नाराज चलते हैं। कुछ हमारे क्लास के प्रति उनकी अभद्र टिप्पणियां आती हैं। हमारे समस्तीपुर के एक साथी हैं राम उदय जी, जो अनेक उल्टी टिप्पणियां मेरे क्लास के बारे में करते हैं। हालांकि मैं किसी की टिप्पणियों का बुरा नहीं मानता, लेकिन कोशिश ये होना चाहिए कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में अगर आपको कुछ खराब लगता है तो आप उस खराब लगने की बात का सवाल करिए। आप यूं कहें कि आपके क्लास बकवास हैं, आप बहुत बड़े ज्ञानी हैं, आप इतने बड़े ज्ञानी हैं तो आपने आईडीसी तक अपनी बात को अभी तक पहुंचाया क्यों नहीं, आपने मान्यता दिलाई क्यों नहीं। इस तरह के बड़े अनर्गल सवाल विशेष करके बिहार के कई साथी करते हैं। मैंने नाम एक साथी का लिया चूँकि उनके कमेंट्स आज एक विशेष ग्रुप में मेरे प्रति आ रहे हैं। मैंने उनको पढ़ा भी, देखा भी। अब मैं ये नहीं समझ पाता हूँ कि मैं जो क्लास लेता हूँ या जो बातें मैं करता हूँ उसको समझने वाले सामने के श्रोता विज्ञान के कितने जानकार हैं, विज्ञान को कितने रुचि से वो समझना चाहते हैं, विज्ञान की भाषा को कितना वो समझना चाहते हैं। ये देखिए, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में चिकित्सक बन जाना और 10 साल 12 साल 15 साल 20 साल से प्रैक्टिस करना और प्रैक्टिस में अपने आप को ये कहना कि मैं इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का बहुत ज़्यादा ज्ञाता हूँ, मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मुझे आपके क्लास की आवश्यकता नहीं है, तो मैं नहीं समझता कि ये कोई बहुत अच्छी टिप्पणी आपकी है। मैं तो क्लास उन लोगों के लिए लेता हूँ जो लोग बिल्कुल नए हैं इस प्रोफेशन में, या जो लोग भूले भटके हैं, जिनको कुछ पुरानी बातों को मैं नया करके दिखाना चाहता हूँ, समझाना चाहता हूँ। हमारे कई चिकित्सकों के अलावा जो रोगियों के फ़ोन आते हैं, अभी इस क्लास में आने के पहले हल्द्वानी के एक सैनिक का फ़ोन मेरे पास आया, एक सेना के जवान हैं, और उन्होंने कहा कि मैं -20 डिग्री सेंटीग्रेड वाले स्थान पर मेरी पोस्टिंग हो गई थी और वहाँ पे जाने से मेरे पीठ की अकड़न हो गई, गर्दन की अकड़न हो गई, कंधे पर अकड़न हो गई, तो क्या आपकी इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में मुझे इससे राहत मिल सकती है? तो मैंने उनसे कहा बिल्कुल मिल सकती है, और हल्द्वानी इस समय वो पोस्टेड हैं। तो ऐसा नहीं है कि केवल इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के चिकित्सक ही मेरा क्लास सुन रहे हैं। मेरा एक क्लास विद्यार्थी, युवा, नेता, जवान, वृद्ध, सैनिक, अन्य फैक्ट्रियों में काम करने वाले, विभिन्न प्रकार के सामाजिक संस्थाओं में काम करने वाले लोग, तो ये इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के चिकित्सकों के लिए ही क्लास नहीं है। इसीलिए मैं अपने संबोधन में कहता हूँ, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी को जानने और समझने वाले लोगों का मैं स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में आप बहुत अच्छे चिकित्सक हैं, मेरी शुभकामनाएं हैं आप सबको, बिहार के उन तमाम साथियों को जो मेरे प्रति उल्टी कमेंट्स करते हैं। लेकिन जरा कभी गंभीरता से सोच के देखिएगा कि जिस इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की प्रैक्टिस की बात आप करते हैं, क्या वास्तव में वो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी आप अपना रहे हैं? बिल्कुल सच मन से मुझे बताइएगा। और अगर आप अच्छी प्रैक्टिस कर रहे हैं तो सवाल ये उठता है कि फिर आपने इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के अन्य चिकित्सकों को अभी तक जागरूक क्यों नहीं किया? और जब कोई जागरूक करने का बीड़ा उठाता है तो आपके पेट में दर्द होने लगता है, क्योंकि आपको लगता है कि आप पीछे हो गए हैं। ऐसा नहीं है, मैं आपकी भावनाओं की कद्र करता हूं, लेकिन आप मुझसे वो सवाल करें जो मैंने अपने क्लास में आपको गलत बोल दिया हो या गलत बता दिया हो। आप पूरे के पूरे पूरे देश से बधाइयां आ रही हैं मेरे 500 क्लास के पूरे होने के लिए। आप सब के स्टिकर आ रहे हैं, आप सब ने मुझे बधाइयां दिया है, मगर हमारे बिहार के साथी पता नहीं क्यों, मैं समझ नहीं पाता हूं कि वो किन मानसिकता से पीड़ित हैं, क्यों ऐसा करते हैं, क्यों ऐसा मेरे पास पर्सनल भी लिखते हैं, ग्रुप में भी लिखते हैं। हो सकता है कि उनको ये लगता हो कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में केवल बिहार का ही वर्चस्व है। ऐसा नहीं है, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी पूरे विश्व की है, पूरे देश की है, पूरे भारत की है। भारत के हर राज्य के हर चिकित्सकों के मन में बसने वाली ये चिकित्सा पद्धति है। इसलिए सभी को इसमें कदम से कदम मिला के चलना है। मान्यता एक अलग प्रोसेस है। मान्यता के लिए जो क्राइटेरिया गवर्नमेंट निर्धारित कर रही है, उस क्राइटेरिया को पूरा करने के लिए अभी समय लगेगा, और क्राइटेरिया पूरा करने का जो एक
गवर्नमेंट का जो दायरा है उस दायरे में हम सब अपने आप को लाने में अभी हमको समय लगेगा। इस नाते मान्यता किसी के कंधे पर, अभी आपने देखा होगा अभी 2 दिन से लगातार प्रपोजलिस्ट बनाम प्रपोजलिस्ट की लड़ाई चल रही है। कोई अपना फेडरेशन कह रहा है कि हमारे इस पर रजिस्ट्रेशन कराइए, हम भारत सरकार को क्लिनिकल डाटा देंगे। कोई दूसरा लिख रहा है कि वो फर्जी हैं, आप हमारे वाले में आइए, हम आपको असली बताएंगे। जब प्रपोजलिस्ट में ही असली और नकली की लड़ाई शुरू हो गई तो हमारे देश में इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में असली और नकली की लड़ाई तो बहुत दिलचस्प लड़ाई है। इस नाते कोशिश करना चाहिए। देखिए, आप सबका नमस्ते वाला स्टिकर मुझे पसंद है, आप सब नमस्ते ही करते हैं, हमको प्रणाम करते हैं, मैं आप सबका प्रणाम स्वीकार करता हूं। लेकिन मेरा एक अनुरोध है आप सबसे, आप नमस्ते या प्रणाम करने के बजाय मेरे इस क्लास में जो मैं बोल रहा हूं उसके प्रति अगर आप एक लाइन लिखेंगे तो वो ज़्यादा महत्व रखेगा और मैं उस पर अपने अगले क्लास में मंथन करके आपको जवाब देने का प्रयास करूंगा। नमस्कार, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।